बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं वासफ़ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ़ भट्टी ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन छिड़ी हुई जंग के मुतल्लक़ है। इब्तदाई हमलों में हमास ने पूरी दुनिया को और इसराइल को चौंका के रख दिया है। देखना यह है कि इसके रद्द अमल में, इसके रिएक्शन में इसराइल की जानब से जो शदीद बमबारी हो रही है, क्या हमास ने उसको रोकने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की है। और आने वाले दिनों में दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, दुनिया के जो ताकतवर ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप और अरब ममालिक और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये कहाँ पे खड़े होंगे, कौन से फ़रीक़ैन की किस हद तक सपोर्ट करेंगे और क्या हमास ने इब्तदाई हमलों में कामयाबी को ये मुस्तकिल तौर पर हासिल कर सकेंगे, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा जवाज़ जो है कि कहीं पूरे गज़ा पे इसराइल के कब्ज़े का जवाज़ ये हमले ना बन जाए। इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस सारी कहानी का, इस पूरे सिनेरियो का मरकज़ी किरदार है हमास, उस पे हम बात करेंगे कि हमास क्या है, हमास कब वार्ज़े वजूद में आई, इसका बानी कौन था, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका मकसद क्या है। सबसे पहले हमास है क्या? हमास एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है जिसका बानी शेख अहमद यासीन है। शेख अहमद यासीन जनवरी 1937 में अलजूरा में पैदा हुआ और 2 अप्रैल 2004 में गज़ा में उसको असैसिनेट करके शहीद कर दिया गया। 1987 में शेख अहमद यासीन ने हमास का जो क़याम जो है उसको इस्टेब्लिश किया और 1988 में हमास ने अपना चार्टर दुनिया पे पब्लिश किया, जिसके बहुत सारे निकात हैं, लेकिन 2 इसके बुनियादी निकात थे जो इसका मोटिव था, जिस पे हमास का पूरा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, जो तंजीमी एक ढांचा है, वो उसकी बुनियाद है। वो 2 निकात क्या हैं? नंबर 1, इसराइल की बर्बादी, डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल, और दूसरा पूरे फ़लस्तीन में इस्लामी मुआशरे का क़याम। 1987 से लेकर आज तक हमास अपनी मुसल्लह जिद्दोजहद जो है वो इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़ जारी रखे हुए है और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कोशां है। 1993 में पहली दफ़ा हमास ने इसराइल पर ख़ुदकश हमला आवरों के ज़रिए हमले किए और 1997 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हमास को एक कालअदम दहशतगर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब आते हैं इस तरफ कि इसकी जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है, कि हमास का गवर्नर स्ट्रक्चर जो है, गवर्निंग स्ट्रक्चर वो किस तरह से है, कौन से लीडर जो है इनके मुख्तलिफ शोबों को लीड करते हैं और कौन से एरियाज़ में कौन कौन से लीडरान जो हैं उसको लेके चलते हैं और नीचे बॉडीज़ किस तरह काम करती है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमास की गवर्निंग स्ट्रक्चर जो है, इसमें 3 जो मेजर इसके पहलू हैं, पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल। तीनों का आप इस पे देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से लीडर कौन कौन से एरियाज़ पे लीड कर रहे हैं और नीचे कौन कौन सी बॉडी जो हैं वो इसको जो है वो ऑपरेशनल करती हैं। अब आते हैं जो रीसेंट हमले हुए हैं, जो हमास ने इसराइल पर रीसेंट हमले किए हैं। रीसेंट हमले में बिलाशुबा हमास को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हज़ारों की तादाद में उन्होंने मज़ाइल दागे हैं इसराइल पर, जिससे सैकड़ों इसराइली फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं और सैकड़ों यरगमाल बनाए गए हैं और शहरी भी इसमें जाँ बहक हुए हैं। इब्तदाई तौर पर अगर हम ये कहें कि हमास को कामयाबी मिली है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमास और इस्लामी दुनिया, जो मुसलमान हमास को सपोर्ट कर रहे थे, क्या उन्होंने इसराइल पर होने वाले इन हमलों के बाद जो जवाबी जारियत और बमबारी इसराइल की तरफ से होनी थी, क्या उसकी कोई हिकमत अमली या कोई मनसूबा बंदी जो है उन्होंने तैयार की थी? अब इस वक्त गज़ा में क्या पोजीशन है? गज़ा में पोजीशन ये है कि इसराइली फ़ौज फ़ज़ाई हमले, शदीद बमबारी इस वक्त इसराइल जो है वो गज़ा पे, पूरे गज़ा पे कर रहा है और इसराइल की तरफ से ये बयान जारी हो चुका है कि हम पूरे गज़ा पे अब कब्ज़ा करेंगे। और गज़ा की सूरत हाल, वहाँ के लोगों की सूरत हाल ये है कि इस वक्त पानी और ख़ुराक की रसद बंद हो चुकी है, तेल की सप्लाई बंद हो चुकी है और बिजली मुनक़ता हो चुकी है। और अब देखना ये है कि कितने दिन गज़ा इस सूरत हाल में सर्वाइव करता है और कैसे सर्वाइव करता है। इसके बाद आते हैं कि दुनिया इस जंग को किस तरह देख रही है, कौन कौन कहाँ पे खड़ा है।
अमेरिका ने पहले ही इसराइल की हमायत का ऐलान कर दिया है और बहरी बेड़ा जो है वो इसराइल की हमायत के लिए उसने रवाना कर दिया है। यूरोप ने फ़लस्तीन की इमदाद बंद कर दी है, बल्कि आप ये समझे कि पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। ईरान इस वक्त जो है वो खुलकर सपोर्ट कर रहा है हमास को, लेकिन देखते हैं कि ये सपोर्ट कितने दिन जारी रहती है। सिक्योरिटी कौंसिल में अभी तक फ़लस्तीन और इसराइल की जंग बंदी की करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। इसलिए नहीं हो सकी कि अमेरिका ये चाहता है कि फ़लस्तीन के हक़ में यकतरफ़ा करारदाद मंजूर की जाए, जबकि रशिया और चाइना ये दोनों चाहते हैं कि जंग बंदी की करारदाद जो है वो मंजूर हो, ना कि यकतरफ़ा तौर पे इसराइल की हमायत जो है उसका जो है करारदाद मंजूर की जा सके। लेकिन जब भी इसराइल ने फ़लस्तीन पर जारहियत की है और सिक्योरिटी कौंसिल ने इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करने की कोशिश की है, अमेरिका ने हमेशा इसराइल के हक़ में वीटो किया है। अब बातें हैं मुस्लिम ममालिक का इसके बाद क्या किरदार है, और OIC जो इस्लामी ममालिक की एक हमारी कॉन्फ्रेंस है उसका इसमें क्या किरदार है। मुस्लिम ममालिक में अरब के जितने ममालिक हैं सवाए कतर के, कतर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन कतर जो जंगी कैदी हैं इसमें, चूँकि बहुत सारी फ़लस्तीनी औरतें काफ़ी अरसे से इसराइल उनको यरगमाल बनाया हुआ था, और अब रीसेंट हमलों में हमास ने इसराइली औरतों और बच्चों को यरगमाल बना लिया है। कतर ये चाह रहा है कि उन कैदियों के बदले इन कैदियों का आपस में तबादला कर दिया जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में ये औरतें और बच्चे जो हैं ये कैदियों का आपस में इनका तबादला और एक दूसरे के हवाले कर दिया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली कतर भी फ़लस्तीन की और हमास की कोई सपोर्ट जो है वहाँ पे नहीं कर रहा। इसके बाद OIC का किरदार बिल्कुल ना होने के बराबर है। अभी तक OIC की मीटिंग इन्होंने नहीं बुलाई। इस इशू पे किसी भी मुस्लिम ममालिक की तरफ से ये तहर्रक नहीं हुआ कि OIC की मीटिंग बुलाकर हमास या फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद मंजूर की जाए और इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ करारदाद जो है वो मंजूर की जाए। अब हमास के इस हमले से पहले इसराइल तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, बल्कि ये डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो गई थी कि सऊदी अरेबिया, चूँकि MBS जो मोहम्मद बिन सुलेमान है उन्होंने ऑन एयर मीडिया पे कह दिया था कि उसको तस्लीम किया जा सकता है, और भी बहुत सारे ममालिक मुस्लिम ममालिक जो हैं उसको तस्लीम करने जा रहे थे। यहाँ के पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसकी अब गर्दिश शुरू हो गई थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अब इन तमाम ममालिक को इन हमलों के बाद अब समझ नहीं आ रही कि अब कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करें। उसको तस्लीम करने जाने वाले जो ममालिक थे एकदम इन हमलों से शशदर रह गए हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ सफारती सतह पे बयानबाजी हो रही है। रशिया सपोर्ट कर रहा है हमास को, फ़लस्तीन को। उसकी भी वजह क्योंकि रशिया और यूक्रेन के माबैन छिड़ी हुई जंग है, उसमें इसराइल, अमेरिका और यूरोपियन ममालिक रशिया की मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए रशिया हमास को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये सपोर्ट कितने दिन जारी रहती है, ईरान की सपोर्ट कितने दिन जारी रहती है, और गज़ा पे होने वाले जो मामलात हैं वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, लोगों की खुराक पानी की रसद उसको बंद कर दिया गया है, बिजली मुनक़ता है जैसे मैंने पहले भी बताया, और इसी तरह तेल की सप्लाई भी मुनक़ता है। और इसराइल शदीद बमबारी कर रहा है। इतनी बमबारी सिविलियन पे इससे पहले कभी इसराइल ने फ़लस्तीन पर नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा, या तारीख़ इसको बताएगी, या आने वाले चंद महीनों या सालों में ये पता चलेगा कि क्या हमास का इसराइल पर हमला, क्या हमास की कामयाबी या फ़लस्तीन को आज़ादी दिलवाने के लिए था, या खुदा न खास्ता ये हमले जो हैं ये पूरे गज़ा पे इसराइल के मुकम्मल कब्ज़े की जवाज़ बनने के लिए नहीं था। देखते हैं आइंदा क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।